नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सबसे खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो सिंह राशि वालों, बेटा हाथ फैलाकर रखना। दोस्तों, भोले बाबा दे रहे हैं तो इस इनकार मत करना, क्योंकि दोस्तों अब ईश्वर ही एक सहारा है। अब इंतजार करना छोड़ दो, क्योंकि भोले बाबा जी का आशीर्वाद आपके सर पर है, जो कि तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चाहे आंधी तूफान भी कितना आ जाए, लेकिन इस घटना को ब्रह्मा विष्णु भी नहीं रोक सकते हैं। दोस्तों, कल सुबह 25 नवंबर 6:39 पर तुम्हें भोले बाबा का चमत्कार देखने को मिलेगा। बस आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे, और हम आपको जो भी बातें बताएंगे उन्हें ध्यान पूर्वक सुने और देखें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें आप सभी को एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो भी भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल, हर हर महादेव जी, बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, सपने देखता है। वहीं कुछ सपने व्यक्ति के दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं तो कुछ नकारात्मक। वहीं स्वप्न शास्त्र अनुसार सुबह के समय में देखे गए सपने सच होते हैं। सपने में लोग मंदिर और भगवान भी देखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में भगवान या मंदिर देखने का क्या मतलब होता है, ये कम ही लोगों को पता होता है। यहाँ हम बात करने हैं सपने में शिवलिंग देखना या शिवलिंग की पूजा करने का क्या मतलब होता है। आइए जानते हैं। स्वप्न शास्त्र अनुसार सपने में यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हुए देखते हैं तो इसका यह एक बेहद शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। साथ ही अगर आप बीमार हैं तो आपको रोग से मुक्ति मिल सकती है। सुस्ताने बैठा हूं अपने जय पराक्रम पर, जब भी ऐठा हूं तब तब उठ आया एक नया व्यवधान, शायद यही है ईश्वर का वरदान। अनेकों बार समय ने किए प्रहार, तन टूटा मन टूटा, आशाओं की हुई हार, सहसा अंत में हुआ प्रतिशोध का उत्थान, शायद यही है ईश्वर का वरदान। जग की जुगनू सी जगमग से जी ललचाता है, पथ में अवरोध, मन अपार इच्छाएं उगाता है, पर आंखों में धंसा अतीत लक्ष्य का देता ज्ञान, शायद यही है ईश्वर का वरदान। पेट अपना भरते हैं पशु पक्षी सुबह शाम परहित, जो हो समर्पित हो ऐसा हर काम, वह मेरा पथ जो दे मानव होने का ज्ञान, शायद यही है ईश्वर का वरदान। इन पगडंडियों में कहां वह सामर्थ्य है जो ले जाए मुझे जहां मेरा लक्ष्य है। राजमार्ग के पथिक विरासत में उद्देश्य महान, शायद यही है ईश्वर का वरदान। बाहर दृश्य दिखाकर अंतः को जगाता है, वर्तमान में छिपाकर जो भविष्य बताता है। कण कण में है बसा जो दे प्रेरणा और प्राण, शायद यही है ईश्वर का वरदान। लेकिन इस साल जो ग्रह दशा तुम्हारे लिए बना रही है, वहां पर बहुत ही जबरदस्त तुम्हारे लिए परिणाम निकल कर आ रहे हैं। जो काम पिछले साल नहीं बने थे, वह इस साल डंकी की चोट पर तुम्हारे बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आएगी जहां पर तुम्हें चालाकी दिखानी होगी, जैसे कि व्यापार में, वहां पर बहुत जल्दी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, बहुत जल्दी तुम्हें अपनी सूझबूझ दिखानी पड़ेगी, वरना मामला किसी और के हाथ में चला जाएगा। जब राहु मेहरबान हो जाता है तो इंसान का हर काम चुटकी में बन जाता है। अब तुम्हें इस चीज का जरा फायदा उठा लेना चाहिए। तुम बिस्तर पर लेटे रहोगे, रजाई ओढ़कर सोते रहोगे, बहुत ज्यादा ठंड है ये कहकर रोते रहोगे तो हमेशा जिंदगी में पीछे ही रहोगे। लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, कम उम्र में छोटे छोटे बच्चे करोड़पति बन रहे हैं, और तुम इतनी उम्र होने के बावजूद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। ये बहुत शर्म की बात है। अब गृह संयोग बहुत अच्छा है। जो शनि की ढैया लगी हुई थी वह समाप्त हो चुकी है, यानी संदेश की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसाने वाली है। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो इस बात पर विश्वास नहीं होता, तो तुम खुद जरा विचार करो। पिछले 6 से 7 दिनों में कुछ परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में हुए हैं। यह परिवर्तन पहले की तुलना में काफी अच्छे हैं। जहां तुम चिंता में रहते थे, उदासी में रहते थे, वहां कुछ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान आई है, यानी स्थितियों ने बदलना शुरू कर दिया है। अब कुछ संकेत भी तुम्हें मिले होंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आए होंगे। जैसे कि कभी कभी अचानक से मन शुरुआत से ही प्रसन्न रहता है,
क्या तुमने यह बात महसूस की? तुम जब सुबह एकदम से उठे तो अंदर से खुशी वाला भाव तुम्हें महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसा भाव अंदर से प्रकट होगा, यानी यह भगवान संकेत दे रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। या मान लीजिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे बिना कहे तुम्हें लड़कर रहे हैं, तो भी यह संकेत है, क्योंकि वह भी भगवान का ही रूप है और भगवान किसी भी रूप में संकेत दे सकते हैं। आप जब कॉलोनी में बाहर निकलेंगे तो कॉलोनी के कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आपके पास आगे रह करके आ रहे हैं, यानी कि आपका दिल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी में मंजर बुरा हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। अक्सर भगवान परीक्षा लेते हैं और उन परीक्षा में पास होने के लिए हमें किसी को छोड़ना भी पड़ता है और किसी बुरे इंसान को साथ भी लेना पड़ता है, लेकिन अंत में जो मंजिल मिलती है वह बहुत खूबसूरत होती है। तुम अक्सर अपनों के मामले में पीछे रह जाते हो कि यह मेरा अपना है, मैं इसे धोखा कैसे दे सकता हूँ, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन वही अपना जब आगे तुम्हें धोखा देगा, जब तुम्हें अकेला छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा, तो तुम्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होगा। यह बात हम तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कब यह जिंदगी का समय निकल जाएगा, कीमती समय चला जाएगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए जो करना है आज ही करो। अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हम जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दें कि यह दुनिया हमें 100 सालों तक याद रखे। इसलिए पल पल में निर्णय लो, अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने समय को बर्बाद मत करो। और हमारी एक बात काट बांध लो कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तुम्हारे अंदर संदेह होगा, तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर डर कर रह जाओगे तो तुम्हारे सारे दुश्मन तुमसे आगे निकल जाएंगे। एक कहानी हम तुम्हें बताना चाहते हैं। एक बार एक घर के आंगन में एक व्यक्ति को सांप काट लेता है। वह व्यक्ति बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। वह अपने घर के अंदर रोता जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे घर के आंगन में एक सांप ने डस लिया है और मैं जल्द ही मरने वाला। उसकी पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वह कोई तब सांप नहीं था, मैंने तो आंगन में एक काली रस्सी रखी थी। आपको भ्रम हुआ है, आपको किसी सांप ने नहीं काटा है। और वह अपने पति के मन में एक विश्वास भर देती है, एक सकारात्मकता भर देती है। अब जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मुझे किसी सांप ने नहीं काटा, वह तो एक रस्सी थी, वो मन में एक विश्वास बना लेता है, एक सकारात्मकता बना लेता है और वह समझ जाता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो उसकी सकारात्मक उसे सांप के जहर को भी काट देती है। वह इंसान बच जाता है। लेकिन 1 से 2 हफ्ते बाद उसे कोई अपना मिलता है और उसे बताता है कि वह कोई रस्सी नहीं थी, सचमुच में सांप था और तुम्हें सांप ने ही डसा था। तब उसे इंसान के फिर से पसीने छूटते हैं। वह इतना डरता है कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए और उस डर में वह मर जाता है। इस घटना से हमें यह भी संदेश मिल रहा है कि इंसान के जीवन में विश्वास है, सकारात्मकता है, अच्छे इंसान आसपास है, तो हम बुरी परिस्थिति में भी सब कुछ कर सकते हैं। बर्बादी से निकलकर भी रंग से राजा बन सकते हैं। हम कुछ दुनिया में पा सकते हैं। लेकिन जब तक आसपास गलत लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, मन में गलत भावना भरने वाले लोग हैं, गलत सिखाने वाले लोग हैं, तो आप चाहकर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीज तुम्हें सीखनी होगी। आने वाले दिनों को सुधारना है, संवारना है, तो यह बात तुम्हें समझनी होगी। तुम हमारी एक बात को ध्यान से सुना कि तुम्हारे घर के कोने में कोई ऐसी चीज पड़ी है जो तुम्हारी आगे बढ़ाने में बर्बादी ला रही है। इस चीज के रहते तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे और नकारात्मकता के तले दब जाओगे। किसी दुश्मन ने यह चाल चली है और तुम्हारी उन्नति रोकने के लिए यह चीज उपहार के तौर पर तुम्हें दिया। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। योजनाएं जल्दी कार्यान्वित होंगी। विदेश जाने के लिए प्रयासित लोगों की खूब सहायता मिलेगी दोस्तों। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन समय महत्वपूर्ण रास्ते खोलेगा। किसके साथ लाभदायक बिंदु पर विचार विमर्श होगा। सामाजिक गतिविधियों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ समय खुद के लिए भी जरूर निकले। इस आपको बहुत ही शांति मिलेगी। जीवन को सकारात्मक नजरिए से समझने की कोशिश करें। परिवारजनों के साथ चल रही गलत फैमिली का निवारण होगा।
धार्मिक स्थल पर समय व्यतीत करने से शांति और मानसिक सुकून मिलेगा। साथ ही साथ जहां काम होने से सुकून भी रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर में निकट संबंधियों का आगमन होगा, आपसे विचारों का आदान प्रदान होगा। दोस्तों, इसके साथ ही आपको इन दिनों में कुछ खास सावधानियां भी देखकर चलनी होगी। दोस्तों, दूसरों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। दोस्तों, दिनचर्या के कार्य पर अपना ध्यान दें। दोस्तों, कार्य संबंधित मामलों में ज्यादा हादसा से करने की वजह से माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। साथ ही व्यक्तिगत जीवन पर किसी पर हस्तक्षेप न होने दें। स्वभाव में बहन और गुस्से की स्थिति रहेगी, किसकी वजह से परिवार लोग परेशान रहेंगे। कर्मियों में सुधार लाएं, आय के साथ साथ खर्चे बढ़ेंगे, इसीलिए बजट का ध्यान रखें। कहीं भी निवेश करने से पहले उचित जानकारी अवश्य लें। ध्यान रखें कि अपने व्यक्तिगत कार्य प्रणाली को किसी के सबक शेयर न करें, पर सिगरेट रखें। आपकी गतिविधियों का कोई नाजायज फायदा उठाकर नुकसान भी पहुंचा सकता है। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा संबंधित तैयारी करने में अधिक मेहनत की आवश्यकता है। व्यवसाय संबंधित सभी निर्णय खुद लें। आर्थिक मामलों में निवेश करना भविष्य में फायदेमंद रहेगा। व्यवसाय गतिविधियों में कुछ बदलाव होंगे। अपने व्यवहार को कुशलता द्वारा नकारात्मक चीजों को काबू में करें। अपनी योजनाओं पर काम करने के तरीकों को जाहिर न करें। इसमें किसी भी तरह की राजनीति हो सकती है। चापलूस लोगों के प्रभाव में न आए। दोस्तों, बिजनेस में विस्तार संबंधी योजना पर विचार करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।